एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायरेंट पास क्लासेज। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इंक्लूडिंग स्टैटिक। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। बार्ट डी वीवर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं बेल्जियम के, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नई सरकार के एजेंडे में बजट सुधार, प्रवासियों के संबंध में सख्त नीति और आर्थिक पुनर्गठन पर ध्यान देना शामिल है। बेल्जियम एक यूरोपीय कंट्री है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ का मुद्रा यूरो है। पिछले दिनों की कुछ नौ नियुक्तियाँ हैं, उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो कीर स्टारमर बने हैं, नीदरलैंड के डिक शूफ बने हैं और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस बने हैं। भूटान के सेरिंग तोबके हैं और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं। रूस के मिखाइल मिस्टुन हैं और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानी हैं और इटली के जॉर्जिया मेलोनी है और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हैं। जापान के कौन है? तो शिगेरू इशिबा। फ्रांस के फ्रांकोइश बायरू है और श्रीलंका के हरिणी अमरशूरिया है। मॉरिशस के नवीन राम गुलाम है। थाईलैंड के पैटोंग टार्न सीनावात्रा है और तुनिशिया के कामिल माहोरी है। एस्टोनिया के क्रिस्टियन मिशेल है और चाड के अलाया माए हलीना है। भारत के नरेंद्र मोदी है। दूसरा क्वेश्चन है कि बोचास्वानी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जोहान्सबर्ग में, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS इसका शॉर्ट फॉर्म है, ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। श्री स्वामीनारायण मंदिर और सांस्कृतिक परिसर का उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका में हिंदू समुदाय के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, प्रशासनिक राजधानी केप टाउन है और विधायिक राजधानी क्या कौन सा है? तो ब्लोम फोंटेन है। राजधानी ये जो प्रिटोरिया है ये प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन जो है ये विधायी राजधानी है और ब्लोम फोंटेन जो है ये न्यायिक राजधानी है। तो 3 राजधानी है साउथ अफ्रीका के। मुद्रा वहाँ का क्या है? तो रैंड है और राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79th अध्यक्ष भारत की 4 दिन यात्रा पर है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फिल मोन यांग, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये 79th नंबर के अध्यक्ष है और 78th नंबर के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डेनिस फ्रांसिस और 79th के बन गए हैं फिल मोन यांग, जो कि 4 दिन की भारत यात्रा पे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19th सम्मेलन के अध्यक्ष 79th, यानी यहाँ पे 19th नहीं 79th हो। 79th सम्मेलन के अध्यक्ष फिलिमोन यांग भारत की 4 दिन की यात्रा पे हैं। फिलिमोन यांग कैमरून के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने पिछले वर्ष 10 सितंबर को कार्यभार संभाला था और उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के लिए एक समझौता नाम का प्रस्ताव पारित किया था। किस संगठन के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव 4 दिन की भारत यात्रा पे हैं? तो ये किस संगठन के हैं? तो ये SCO के हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव 4 दिन की भारत यात्रा पर है, दिल्ली आए हुए हैं और उनकी यात्रा जो है वो क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और व्यापार तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। तो संघाई सहयोग संगठन क्या है? तो इसकी उत्पत्ति जो है वो वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। वर्ष 2001 में संगठन ने उज्बेकिस्तान में शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। तो SCO का गठन कब हुआ? तो 2001 में हुआ। भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल कब हुए? तो ये 2017 में SCO के सदस्य बने हैं, भारत और पाकिस्तान। SCO का 9वां सदस्य कौन बना है? तो ये ईरान बना है। 10वां सदस्य शामिल हुआ है, बेलारूस है और SCO का जो मुख्यालय है वो चीन के बीजिंग में है।
हाल ही में कृत्रिम सूर्य ईस्ट किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चाइना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कृत्रिम सूर्य ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामा, ये EAST इसका फुल फॉर्म है, वो चीन ने बनाया है। यह चीन का परमाणु संलयन अनुसंधान का एक प्रोजेक्ट है। कृत्रिम सूर्य ईस्ट से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि चीन के कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1000 सेकंड से ज़्यादा समय तक प्लाज्मा को स्थिर बनाए रखा है, और यह परमाणु संलयन अनुसंधान में एक अहम कदम है। इस तकनीक की कामयाबी से ऊर्जा संकट से जूझ रहे लोगों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। तो यहाँ देखते हैं चाइना के बारे में कुछ पिछले दिनों का करंट है, जैसे कि चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV ने दस्तक दी है। चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। इसका नाम क्या है? तो CR-450। चीन ने नए स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी है। कहाँ पे है ये? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्षयान Shenzhou-19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 220 पदक के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है। चीन दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट लॉन्च किया है, और चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का भी अनावरण किया है। किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये जापान की टोक्यो में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित की गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो जापान से रिलेटेड कुछ करंट देख लेते हैं कि नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में जापान को भागीदार देश घोषित किया गया है, और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये दिसंबर में मनाया जाता है। जापान में तूफान शानसन के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत और जापान ने पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, महात्मा गांधी की प्रतिमा का। और अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी प्रतिमा की बात हो रही है? तो छत्रपति शिवाजी की। जापान ने उन्नत होलोग्राफी वाले एक बैंक नोट जारी किए हैं। जापान ने 1000 साल पुराना सेमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया, और जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हुए हैं। हाल ही में मिसाइल एतेमाद और गदर 380, यानी कि ये जो दोनों मिसाइल है उसका अनावरण किस देश ने किया है? तो ये किया गया ईरान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ईरान ने 2 नई मिसाइल पेश की है, एतेमाद और गदर 380। एतेमाद एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई 16 मीटर और व्यास इसका कितना है? तो 1.25 मीटर। इसे सटीक लक्ष्य भेदने के लिए एक प्रिसीजन गाइडेड वॉरहेड से लेस किया गया है। और गदर 380 जो है ये एक एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है? तो 1000 किलोमीटर से अधिक है। इसमें एंटी जैमिंग क्षमता है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सुरक्षित बनाती है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान। पिछले दिनों न्यूज़ में था कि अब यहाँ की राजधानी मकरान बन सकती है, मकरान। और मुद्रा का क्या है यहाँ का? तो ईरानी रियाल है। और राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजेस्कियान है। 31 जनवरी 2025 को भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब टोटल रामसर साइट कितने हो गए हैं? तो 89 हो गया है। तो 89 हो गया, जो कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। जनवरी 2025 में तमिलनाडु के 2 पक्षी अभ्यारण्य सक्करकोटई और थेथेगल को रामसर स्थल में नामित किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु अब सबसे अधिक, यानी कि तमिलनाडु में टोटल कितना है? तो 20 रामसर स्थल है। इस 20 रामसर स्थल के साथ तमिलनाडु जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट और करंट है उसे देख लेते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और राजधानी का चेन्नई है। राज्यपाल कौन है? तो RN रवि है। तमिलनाडु के P श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं।
और तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति मदुरै में खोजी गई है। किस राज्य में जहरीली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हुई? तो ये है तमिलनाडु। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु के शिलार में हुआ। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची के लिए नामांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वियोशी पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। पंबन ब्रिज जो है ये तमिलनाडु में है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया गया श्रीलंका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 4 फरवरी को कब मनाया? तो 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना 77वां स्थापना दिवस बनाया। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और यहाँ के मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो अनुराग कुमार दिशानायके हैं। प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया बनी है। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था कि गुलेरी का आइलैंड मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना है? तो ये बना है गुजरात का, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुजरात का गुलेरी का आइलैंड मैंग्रोव वन का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बन गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।